मड़ियाओं के आगे हाँ ये ले लीजिए भाई। कुछ धब्बेबाजों की सर लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तारी की है, कौन है ये लोग, कैसे गिरफ्तारी हुई? ये अभी 2 दिन पहले थाना गौतम पल्ली पर एक विक्टिम है, उन्होंने आकर की सूचना दी कि उनके साथ एक ऐसी धब्बेबाजी हुई जिसमें एक व्यक्ति ने उनके सामने आकर के बोला कि उनका वाहन उस व्यक्ति के पैर से चढ़ गया है और पीछे से दूसरा व्यक्ति उनका ध्यान भटका रहा था कि जल्दी से लाल बत्ती हरी बत्ती हो गई है, अब आप आगे बढ़ गई, गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाइए। इस चक्कर में उन्होंने जल्दी से गाड़ी अपने आगे निकाली और जब बाद में घर पहुंचे तो देखा कि सीट के पीछे जो उनका फोन था और पर्स था वो गायब है। फिर उनको समझ में आया कि ये शायद उनके साथ धब्बेबाजी घटना हुई। इस आधार पर पुलिस ने जो वहां पे लगे हुए कैमरे देखे थे, उन कैमरे में एक होंडा सिटी गाड़ी पहचान में आई जिसका नंबर भी थोड़ा क्लियर था। इसी क्रम में जब कल रात्रि में थाना गौतम पल्ली की पुलिस चेकिंग कर रही थी तब उनको पुनः ये होंडा सिटी कार दिखाई दी और उसके बाद ये 4 अभियुक्त उसमें से पकड़े गए हैं। ये मेरठ के रहने वाले हैं। ये भी जैसे ठक गैंग होता है उसी तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो भीड़ भाड़ के इलाके या स्पेशली जो जहाँ पर सिग्नल है वहां पर आकर के ये अपने जो इनके साथ होंडा सिटी गाड़ी इसमें मौजूद रहते हैं और जो भी ऐसा विक्टिम है जो अकेले गाड़ी में चल रहा है और उसने लाल बत्ती में आकर के पीछे गाड़ी लगाई है, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति एक्सीडेंट विक्टिम होने की बात कहता है कि आपने गाड़ी मेरे पैर पे चढ़ा दी और दूसरा व्यक्ति पीछे से इनको गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहता है और उसी में जल्दी से पीछे से दरवाजा खोल करके जो भी सामान रखा हुआ है कार में वो निकाल लेता है और मोस्टली इन्होंने पीछे से जो है वो मोबाइल फोन ही निकाले हैं। इनके कब्जे से 23 ऐसे मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जो इन्होंने अपराध करके अर्जित किए हैं। ये गाड़ी इन्होंने सलेमपुर से किसी के माध्यम से खरीदी है जिसके बारे में पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस के बारे में उनका कहना है कि ये दिल्ली करोल बाग में उस मार्केट में जा करके पौने दामों में बेचते हैं। ये सभी मेरठ में फेरी लगाते हैं। इनमें से एक जो इनका मुख्य सरगना है विद्वान, उसके ऊपर उसका आपराधिक इतिहास है, इसके ऊपर कुछ 3-4 मुकदमे पहले से बंद है। ये 4 लोग हैं सर, क्या गैंग में और भी लोग शामिल है? इन्वेस्टिगेशन है, उनसे जो बात हुई है तो उन्होंने अभी इस समय वर्तमान में मेरठ से लखनऊ में रह करके इस तरह की घटनाएं कर रहे थे, पिछले 2-3 दिन से यहीं पर हैं। इस समय जब ये लखनऊ आए हैं तो ये 4 ही लोग इनके साथ में आए, चारों गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में इनके द्वारा कैसे घटनाएं करती जाती रही हैं इसके बारे में मुझे जानकारी है। लखनऊ है या और भी लोग ऐसे? अभी जो इनके ऊपर आपराधिक इतिहास उनसे जानकारी हुई है तो उनके ऊपर मुकदमे मेरठ में ही लिखे हुए हैं और उसके बाद चूंकि मेरठ आज ये लखनऊ में पकड़े गए हैं तो लखनऊ की घटनाओं के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। आगे जैसे हम प्रयास कर रहे हैं और जानकारी होगी तो संबंधित पुलिस को भी इस बारे में अवगत कराएंगे। सभी लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लखनऊ को टारगेट किया सर, इतने दूर का इलाका क्यों चुना? इन्होंने मेरठ के रहने वाले हैं लेकिन अभी किस वजह से यहाँ पे लखनऊ में थे इस बारे में जानकारी की जा रही है। दिल्ली का करोल बाग की बात किया, वो एक चोर बाजार जहाँ पर बताया जाता है, वो चोर बाजार है, वहाँ पर ये सभी मोबाइल बेचे जा रहे थे या फिर यहाँ पर जो धब्बेबाजी की घटनाएं की जाती है, गाड़ी में टक्कर मार रही है, इससे पहले भी इसी तरह का खुलासा हुआ था। क्या ये इससे कनेक्टेड है? नहीं, ये इनका मोडस ऑपरेंडी सेम है लेकिन ये दूसरा गैंग है जिसके बारे में हमने अभी वर्कआउट किया है और इनके अन्य तार कहाँ से जुड़े इस बारे में जानकारी की। स्थानीय लोगों को कोई कनेक्शन है? ये यहाँ पर जैसा इन्होंने अभी तक बताया है कुछ ऐसे जो होटलों में रुके थे और किराया लेकर के रह रहे थे, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इनके पास से 23 मोबाइल बरामद हुए हैं तो संभव है कि इन्होंने 1 दर्जन से अधिक लोगों को ठगा हो, लेकिन जो विक्टिम्स हैं इन मोबाइल फोन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन विक्टिम्स के बारे में जानकारी कर रहे हैं। हाँ सर, इन लोग का जो एक बात की है घटना करने का तरीका, गाड़ी लगा करके फिर गाड़ी से चालक को उनको गुमराह करना, उसके बाद सट्टेबाजी करना, तो ये लोग किन जगहों पर ज्यादातर चिन्हित कर रहे थे कि ये पॉश इलाका है या फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर पुलिस घटना की जाए? मुख्य रूप से इनका उद्देश्य था ऐसे चौराहों पर रहना जहाँ पर ट्रैफिक जो है 11 बजे रुकता नहीं, खड़ा नहीं होता, लोग जल्दबाजी में रहते हैं क्योंकि वही इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने जो मध्य जोन के बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि बहुत देर तक ट्रैफिक खड़ा नहीं रह सकता, तो उन जगह पे इन्होंने टारगेट किया था और लोगों से खरीद।
इन लोगों से बाजी कर रहे थे तो उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या गलत है, मतलब कोई पढ़ाई कर रहा है या क्या है? ये सभी फेरी लगाते हैं, कपड़ों की फेरी लगाते हैं वैसे, और किस वजह से ये करने लगे इस बारे में कोई सभी जानकारी नहीं। इन लोगों के गैंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ और ये लोग कब से मिले जुले हैं, कब से अपराध कर रहे हैं? क्योंकि फेरी लगाते हैं इसलिए एक दूसरे के संपर्क में आए, और ये संभावना है कि इनमें से किसी ने किसी और के साथ में इस तरीके से कभी अब तक गैंग वाली कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक इनसे पूछताछ से बात क्लियर नहीं। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। पहला दिन कोई मामला विजय शहर में ट्रैफिक पॉइंट्स पर बच्चे के मामले में, तो ट्रैफिक पॉइंट जितने हैं वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं देखा जाता है, या फिर पीआरपी की गाड़ियाँ टहलती रहती है, उनका वहाँ पर नहीं देखा जाता, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं होती हैं। देखिए, पुलिस हर चौराहे पर उपलब्ध है, जैसा मैंने बताया, और खास करके ऐसे चौराहे जहाँ पर ट्रैफिक बहुत को मूव करना जरूरी है, वहाँ पर तो 100% पुलिस की प्रेजेंस रहती है। और ये मोस्टली ठगी की घटना है, जिसमें जो विक्टिम है उसको भी जागरूक रहना जरूरी है और समझना जरूरी है कि अगर इस प्रकार की कोई बात हो रही हो तो सबसे पहले अपनी कार लॉक करें और उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करें। बात किया पश्चिमांचल को लेकर के, वहाँ पर